लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। आज के न्यूज बुलेटिन में विधानसभा और राजनीति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। वहीं जिलों की भी खबरों से आपको आज कराएंगे रूबरू। लेकिन एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने विपक्ष के सभी आरोपों का दिया करारा जवाब, फिर दिलाई लालू शासन की याद। तेजस्वी से बोले नीतीश, बैठ जाओ, हमने आपकी बातें सुन ली है। तो तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पर बोला बड़ा हमला। बोले आप तो बीजेपी के स्टेपनी है। धान खरीद पर विधानसभा में जमकर हुई नोकझोंक। विपक्ष ने किया सदन का बहिष्कार। आगे है सिवान में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कोरोना, अपराध और विकास सहित सभी मुद्दों पर बात की। इस दौरान वो तेजस्वी यादव पर खूब बरसे। उन्होंने लालू शासन की याद दिलाते हुए कहा कि पहले क्या स्थिति थी, सड़कों की कैसी स्थिति थी। हमें मौका मिला तो हमने काम किया। हमने सड़कों का जाल बिछाया, साथ ही उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी तय कर दी। उन्होंने कहा कि बिहार का तेजी से विकास हो रहा है, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो या सड़क का निर्माण, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। वहीं अपराध पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का स्वभाव ही गड़बड़ी करने की होती है, तो वही गड़बड़ी करेगा, लेकिन इस पर कार्रवाई हो रही है। इसी बीच विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। वहीं सदन से बाहर जा रहे तेजस्वी से नीतीश कुमार ने कहा कि बाहर जाना चाहते हैं तो चले जाए, लेकिन मेरा संबोधन सुन लीजिएगा, बाद में काम ही आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने सदन में यहां तक कह दिया कि तुम्हें तो गोद में खिलाया है। सीएम नीतीश के तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि आपने जब कहा तो हमने सारी बातें सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए, ये भविष्य में आपको फायदा होगा। मैं तो चाहूंगा कि आपको मौका मिले और आप बोले। मुझे अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। जब तेजस्वी ने उन्हें फिर टोका तो सीएम नीतीश ने कहा कि बैठ जाओ, तुम्हें तो गोद में खिलाया है। मैं जब वहां था तुम बच्चे थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने बढ़ते अपराध, मैट्रिक पेपर आउट मामला, रोजगार सहित कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणा करना जानती है, ये पेपर पर सरकारी चल रही है। केंद्र से बिहार को जो विशेष पैकेज मिला है उसकी जानकारी सरकार दे। बिहार को विशेष दर्जा क्यों नहीं मिला? तेजस्वी ने कहा कि बिहार में शिक्षा चौपट है, अस्पताल बदहाल है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि रुपेश सिंह मामले को किस तरह से उसकी जांच करवाई गई, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये सब ने देखा है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी का स्टेपनी तक कह डाला। तेजस्वी यादव ने अपराध पर लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार की तुलना की। उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार के 15 साल में हुए अपराध के आंकड़े बताए और कहा कि लालू शासन के दौरान 54 जिले थे, जिसमें झारखंड भी शामिल था। तब भी अपराध आज से कम था, लेकिन नीतीश कुमार के शासन में 38 जिले हैं और वो भी उनसे नहीं संभल रहे हैं। बिहार में अपराध का आंकड़ा तो 2 लाख के पार चला गया है। वहीं लगातार इसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। वहीं तेजस्वी ने लाल पानी को लेकर भी सरकार को घेरा। विपक्ष ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी ने धान खरीद की तारीख बढ़ाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया है और धान खरीद की तारीख बढ़ाए जाने की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस पर सरकार के जवाब से नाराज राजद विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। इसी बीच कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया कि बिहार में 21 फरवरी तक 35.5 लाख मैट्रिक टन से अधिक की खरीदारी हुई है। ये अब तक की सबसे ज्यादा खरीद है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और जेडीयू भाजपा की सिंधमारी के बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पूर्व विधायक राजू तिवारी को बिहार लोजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो पहले बिहार में एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा संजय पासवान को बिहार एलजेपी में प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी मिली है, जो कि पहले पार्टी में बतौर प्रदेश उपाध्यक्ष काम कर रहे थे। चिराग पासवान ने पार्टी के प्रधान महासचिव अबुल खालिक और प्रिंस राज की मौजूदगी में ये घोषणा की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही लोजपा के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शराब के खेल में सब शामिल है। प्रशासन और माफियाओं की साठगांठ से शराब बिक रही है। इसमें मंत्री से लेकर के संतरी तक, विधायक और अधिकारी शामिल हैं। इन सबकी संपत्ति की सरकार जांच कराए, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने मांग किया है कि सरकार एक डेट तय करे कि कब तक बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू होगी। सिर्फ छोटी मछली को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। वैशाली के जुड़ावनपुर में जमीन कब्जा करने को लेकर के हंगामे को शांत कराने पहुंचे एएसआई की मौत हो गई। बताया जाता है कि राघोपुर दियारा के
जुड़ावनपुर में तैनात एएसआई सुबोध कुमार सिंह थाने के ठीक सामने दो पक्षों के बीच हो रही हाथापाई को सुलझाने गए थे, लेकिन झगड़े के बीच दरोगा को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। इधर एएसआई की मौत के बाद हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही जिले के एसपी मौके पर पहुंचे और एसएचओ से मामले की जानकारी ली। इस दौरान वो एसएचओ से एएसआई की मौत को लेकर के सवाल करते दिखाई दिए। सिवान में मंगलवार को सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया है। बताया जाता है कि अनियंत्रित ट्रक ने बाइक पर सवार एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के चमड़ा मंडी बाईपास की है। बाइक सवार सभी सारण जिले के मशरक जा रहे थे। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चमड़ा मंडी बाईपास को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक भागने में सफल रहा। बहरहाल आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।